नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम मानव इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 28 जुलाई 1914 को हुआ तथा 4 वर्ष 3 माह व 11 दिन चलने के पश्चात 11 नवंबर 1918 को इसका समापन हुआ। इस विश्व युद्ध में विश्व के लगभग 36 देशों ने भाग लिया और इस समय विश्व 2 गुटों में बढ़ चुका था। एक गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी व तुर्की शामिल थे मुख्य रूप से, जबकि दूसरे गुट में मुख्य रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे। अब वो कौन से कारण थे जो इन राष्ट्रों को युद्ध की ओर ले गए और उन्हें मानव इतिहास के एक बहुत ही भयंकर और विनाशकारी युद्ध का सामना करना पड़ा? आइए उनके कारणों का अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं उनके ऊपर। इसमें पहला कारण माना जाता है राष्ट्रीयता की भावना। जैसा कि आप जानते हैं 1789 की फ्रांस की क्रांति द्वारा यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ और इसी राष्ट्रीयता की भावना के कारण जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। परंतु यही राष्ट्रीयता की भावना कहीं न कहीं चलकर प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण भी बन गई, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के समय जर्मनी ने सेडोवा के युद्ध में फ्रांस को परास्त करके अल्सेस व लोरेन के प्रदेश उससे छीन लिए थे, जिनको प्राप्त करना फ्रांस अपना प्रथम कर्तव्य मानता था और वो इसका प्रतिशोध लेना चाहता था। दूसरी तरफ बाल्कन प्रदेशों में भी राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी और वो बृहत्तर बाल्कन प्रदेश का निर्माण करना चाहते थे। रूस उनको समर्थन दे रहा था और इस समय रूस के सहयोग से सर्वस्लाव आंदोलन भी चल रहा था। इस राष्ट्रीयता की भावना को सबसे अधिक खतरा ऑस्ट्रिया को था, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रजातियों के लोग निवास करते थे और ऑस्ट्रिया को यदि भय था कि यदि इनका राष्ट्रीयता की भावना का ज़्यादा विकास हुआ और राष्ट्रों ने अलग होने का प्रयास किया तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य बिखर जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना जो शुरू में एकीकरण में सहायक थी, वो बाद में चलकर यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। अगला कारण आता है गुप्त कूटनीतिक संधियां। प्रोफेसर फे ने गुप्त कूटनीतिक संधियों को प्रथम विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना है। इन संधियों का जन्मदाता जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी के एकीकरण के समय जर्मनी ने फ्रांस को परास्त करके उससे अल्सेस और लोरेन प्रदेश छीन लिए थे और फ्रांस इसका प्रतिशोध लेना चाहता था। बिस्मार्क ने फ्रांस को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए उसे मित्र विहीन बनाने की नीति अपनाई। इसलिए उसने गुप्त कूटनीतिक संधियों का प्रतिपादन किया। उसने सबसे पहले 1872 में रूस और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर त्रिराष्ट्र संघ यानी 3 सम्राटों के संघ का निर्माण किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे रूस के साथ जर्मनी के संबंध इतने मजबूत नहीं रह सके तथा रूस इस 3 राष्ट्रों के संघ से अलग हो गया। 1879 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ एक गुप्त संधि की, जिसमें 1882 में इटली के शामिल हो जाने से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का ट्रिपल अलायंस यानी त्रिगुट बन गया। दूसरी तरफ फ्रांस इस समय प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल था।
लेकिन मित्रविहीन होने के कारण वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। बिस्मार्क के त्यागपत्र देने के पश्चात फ्रांस को यह अवसर मिला कि वह अपने एकांतवास को तोड़े। उसने सबसे पहले रूस के साथ मैत्री संधि की। विद्यार्थियों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड और फ्रांस तथा रूस आपस में प्रतिद्वंदी थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी स्थायी शत्रु अथवा मित्र नहीं होता, उसी प्रकार बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर यह देश भी प्रतिद्वंदी के स्थान पर मित्रता की ओर अग्रसर हुए। तो मैंने बताया सबसे पहले 1893 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस एक हुए। फिर उसके पश्चात 1902 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस एक हो गए। अब चूंकि फ्रांस की मित्रता इंग्लैंड और रूस दोनों से हो चुकी थी और इंग्लैंड और रूस में आपस में प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, बाद में 1907 में इंग्लैंड और रूस में समझौता हो गया तथा फ्रांस के सहयोग से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के ट्रिपल आतांत यानी कि आपसी समझदारी का समझौता हुआ। इस प्रकार से विश्व दो प्रमुख गुटों में बंट गया। तो एक बार रिपीट कर दूं, याद रख लेना। फ्रांस और रूस सबसे पहले 1893 में, दूसरा इंग्लैंड और फ्रांस 1902 में। फिर याद रख सकते हो इंग्लैंड एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, उसको याद रखेंगे। सबसे पहले इंग्लैंड और फ्रांस 1893 में, फिर आता है फ्रांस और इंग्लैंड, ये हुए 1904 में, दो नहीं 4 है। और फिर इंग्लैंड के प्रयासों से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये तीनों शामिल हो गए 1907 में, ट्रिपल एतांत की स्थापना हुई। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1893, 1904 और 1907 ईस्वी। फिर प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ाने में सैन्यवाद और शस्त्रीकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बिस्मार्क के पतन के पश्चात जर्मनी का जो सम्राट था विलियम कैसर, उसने जर्मनी की नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसकी इंग्लैंड के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, क्योंकि इंग्लैंड ये नहीं चाहता था कि कोई भी देश नौसैनिक क्षेत्र में उसकी बराबरी करे। इसके अलावा यूरोपीय राष्ट्रों में अनिवार्य सैनिक भर्ती जैसे सैनिक कार्यक्रम शुरू हो गए, नवीन और आधुनिक शस्त्रों का निर्माण शुरू हो गया। इस समय रूस के जार निकोलस द्वितीय ने शस्त्रीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने के लिए हेग में सम्मेलन बुलाया था, लेकिन जर्मनी के विरोध के कारण यह योजना असफल रही। इस प्रकार सैन्यवाद और शस्त्रीकरण के कारण यूरोप के राज्य परस्पर विरोधी और गुटों में विभाजित हो चुके थे। इसका एक अगला कारण आता प्रथम विश्व युद्ध का साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता। यद्यपि अफ्रीका के बंटवारे को लेकर यूरोपीय राष्ट्रों में कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन इस औपनिवेशिक स्वार्थों के कारण उनमें कहीं ना कहीं प्रतिद्वंद्विता बढ़ी, जिसको हम फसोदा कांड, क्रूगर के तार इत्यादि घटनाओं में देख सकते हैं। इसके बाद कारण आता है एक जर्मनी के सम्राट विलियम कैसर द्वितीय का चरित्र। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिस देश को सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है वो है जर्मनी, और उसका सम्राट विलियम कैसर। उसकी नीति थी या तो विश्व प्रभुत्व
अथवा सर्वनाश। उसका एक प्रसिद्ध कथन है कि परमेश्वर ने हमें संसार को सभ्य बनाने का कार्य सौंपा है। वह ब्रिटेन की तटस्थता की नीति को कायरता मानता था तथा उसने जब अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया या बढ़ाया तो उससे इंग्लैंड और जर्मनी के संबंध आपस में बहुत ही खराब हो गए और बाद में उसके साम्राज्यवादी नीति के कारण हम देखते हैं कि मोरक्को संकट के समय, बाल्कन युद्धों के समय ऑस्ट्रिया के समर्थन के कारण कहीं ना कहीं सर्वाधिक योगदान सम्राट विलियम कैसर द्वितीय का रहा। जब यूरोप गुटों में विभाजित था, शस्त्रीकरण और सैन्यवाद बढ़ रहा था, उस समय समाचार पत्रों ने भी उत्तेजनापूर्ण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस और जर्मनी में सेडोवा युद्ध के पश्चात संबंध बहुत बिगड़े हुए थे और इनके संबंधों को और अधिक बिगाड़ने में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन समाचार पत्रों द्वारा किए गए विषैले प्रचार ने भी प्रथम विश्व युद्ध को भड़काने में भूमिका निभाई। जब यूरोपीय देशों के मध्य इस प्रकार के संबंध बिगड़े हुए थे तो उन्हें सुधारने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होना आवश्यक था। लेकिन दुर्भाग्य से यूरोप में इस समय ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो कि इन देशों के मध्य बढ़ते संघर्ष, तनाव को रोककर शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाती। अब लास्ट आता है इसका तात्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी की 28 जून 1914 को बोस्निया के प्रमुख शहर सेराजेवो में हत्या करना था। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय सर्बिया तथा ऑस्ट्रिया के संबंध आपस में बिगड़े हुए थे। ऑस्ट्रिया को इस समय जर्मनी का समर्थन प्राप्त था तथा सर्बिया का समर्थन रूस कर रहा था। यद्यपि इससे पूर्व के में कुछ ऐसे अवसर आए थे जब युद्ध की संभावना बन गई थी, जैसे मोरक्को संकट, अल्जीरिया सम्मेलन, बाल्कन युद्ध। उस समय युद्ध ऐसा लग रहा था कि बड़े पैमाने पर हो सकते हैं, लेकिन वो सीमित रहे। लेकिन दो प्रमुख राष्ट्रों, जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का समर्थन करने से, ऑस्ट्रिया हंगरी का, तथा रूस द्वारा सर्बिया का समर्थन करने से यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के रूप में बदल गया। ऑस्ट्रिया सर्बिया को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपने युवराज की हत्या के पश्चात सर्बिया को अल्टीमेटम दिया तथा उसे कुछ ऐसी शर्तें स्वीकार करने के लिए कहा जो कि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करती थी। अल्टीमेटम पूरा न करने पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इस समय जर्मनी ने और इंग्लैंड ने प्रारंभ में युद्ध को रोकने का प्रयास किया। सर्वाधिक प्रयास जिस देश के रहे वो था इंग्लैंड, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर होती गई तथा रूस द्वारा अपनी सेना को मोर्चों पर भेजने पर जर्मनी ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। बाद में फ्रांस रूस के साथ हो गया तथा जर्मनी द्वारा जब बेल्जियम में प्रवेश किया गया, उसके ऊपर आक्रमण किया गया, तो इंग्लैंड ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या से वह घटनाक्रम शुरू हो गया जिसने प्रथम विश्व युद्ध को शुरू कर दिया। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।